काशी में बड़े से बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े भारत भूमि के संत हुए, अगर इन्होंने परमात्मा से पूछा कि हमको मरना कहाँ है, प्राण कहाँ त्यागना है, हमारे इस देह का त्याग हमें कहाँ करना है, तो सारे देवताओं ने आकर एक ही बात करी कि काशी में जाकर इस देह का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि काशी वो भूमि है जहां पर देव अधिदेव महादेव जो प्राण त्यागता है काशी की भूमि पर, उसके कान में जाकर गुरु मंत्र दे देते हैं और कान को मोड़ देते हैं। ये अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, साधारण है काशी। हाँ, अभिमुक्तता है काशी, मोक्ष। महाराज कभी कभी फ्री रहा करो तो काशी काशी नाम भी 5 बार बोल लिया करो। हमारे यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग कहते काशी काशी, अगर जप लो तो ही जीव का मुक्त हो जावे, जीव आनंद में पा जावे। ब्राह्मण जन कहते साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक जन। हम तो क्या, तुम्हारे यहाँ छोरा छोरी हो तो उनका नाम भी धर दो काशी, छोरा हो तो काशी, छोरी हो तो काशी भाई, काशी नाम तो निकल जाएगा। ये टिक्कू मिक्कू रखने से कौन सा तुम्हारा भला होने वाला है? हर कोई सा नाम धर दो। अरे अजामिल की कथा पढ़ो, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और नारायण नाम लिया, वो बेटा नारायण नहीं आया पर वो नारायण आ गया। और तुम नाम ऐसा रख दो टिक्कू, अब मालूम पड़ो टिक्कू यहीं टिका रह जाओगा, कहीं काम का नहीं है। नाम उनका भी ठिकाना नहीं पड़े, नहीं का नाम टिक्कू है। क्या मतलब? नाम रखना है तो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखो, हरि राम कृष्ण शिव, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। पर लोगों को नाम से होता है कई, एक व्यक्ति का नाम था ठन पाल, अब उसकी पत्नी को जो भी बोलते थे वो श्रीमती ठन पाल। अब वो पत्नी बड़ी दुखी थी कि मेरे को श्रीमती ठन पाल आप कह दिया, आगे से मत कह देना। अब बोलना तो बड़े नहीं श्रीमती, अब ठन पाल। इसने मन में सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पति का नाम ही बदल दूंगी मैं। अब ये ढूंढने निकली कि पति का नाम कुछ ऐसा ढूंढ लो जिससे, तो गई जाके देखा तो उसने एक झाड़ू लगा रही थी, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? तो कि लक्ष्मी। तो इसका मुंह उतर गया, बता लक्ष्मी झाड़ू लगा रही। और आगे गई तो एक व्यक्ति मर गया था, उसको लेके जा रहे थे, तो इसने पूछ लिया कौन मर गया? कि अमर, अमर सिंह मर गया। इसके फिर बुद्धि चल गई, बताओ लक्ष्मी झाड़ू लगाए, अमर मर गया। रहने दो दादा, अपना तो ठन पाली जोरदार है, अपने नहीं चेंज करना है, नाम वाम चेंज करना है, आपत अपनी हो जाए, रहने दो, अपने चेंज ही नहीं करनी। ये नाम से कुछ नहीं होता, यहां तो कर्म देखा जाता है। जो आज आप सुख भोग रहे हो ना, ये आपके कर्म का है। तुम्हारे नाम के ना जाने कितने पड़े होंगे, 2-4 तो 3 बत्ती चौराहे पे भीख मांग रहे होंगे। ना जाने कितने। रामकिशन ढेर सारा रामकिशन, भानुमति ढेर सारी भानुमति, कमला ढेर सारी कमला। भेरू ढेर भेरू, कम लगा। एक ही नाम है, हमारा ही नाम का देख लो, प्रदीप ढेर प्रदीप, बढ़िया ढेर सारा। तुम्हारे नाम का भी ढेर सारा पड़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पर अब एक जैसे हो ना, रोज तुम वो अखबार खोलो ने, उनमें नीचे एक चैप्टर आए ने राशि ने मेष ने कुंभ ने कन्या ने एक। अब तुम सोचो कि भाई अब मेष इतनी मेष की, अब कुंभ इतने की। अब तुम रोज विचार करो, आज तुम्हारे को लिखा है राज सुख मिलेगा, राज योग मिलेगा, और आज तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा भाग्य में गज योग लिखा है, राज योग लिखा है। इतना में तो तुम अखबार पढ़ रही थी और इतनी देर में मम्मी ने कहा पानी भर ले बाल्टी में, जा पानी भर के ला, और नी उठी और नी उठा।
जा पानी भरने, और सोच के बैठा था आज तो गज योग है, राज योग है। इतनी देर में जब मम्मी ने पानी की बोली नी भर के लाया, मम्मी अंदर से जूता उठे, जो सूत्र पड़ी एक राज योग बने, गज योग सब बना दिया। एक बार में ये राजा बना दिया, धो के बना दिया। अब रोता रोता बोले मानना मत, आज मेरा राज योग है। मम्मी बोली ये धड़ गया फिर भी। अरे यहाँ नाम से कुछ नहीं हो, तुम्हारा नाम से कुछ होएगा? अच्छा बैंक में चले जाओ तुम तो, अब भी जाओ बैंक में और जाके कह दो हमारा खाता है तुम्हारे बैंक में। अच्छा क्या नाम है? कमला भाई। ठीक है, नाम तो है बैंक में कमला बाई का, ढेर कमला। ठीक है, पति का नाम? अभी के शर्म भी आए, फिर भी बता दिया। ठीक है, बेरोज लिखा से। अच्छा ठीक है, अब वो नाम भी मिल गया, भैरू सिंह भी मिल गया, कमलाबाई भी मिल गई। एड्रेस ये, इतने से तुमको कोई 2 लाख रुपए दे देगा? जम के तो बोलो 50,000 रुपए दे देगा। बैंक वाला 25 रुपए दे देगा इतने में, 10 रुपए दे देगा बैंक वाला इतने में। नहीं, अब उनने कागज दिया कि ई पे सिग्नेचर कर दो। अब तुमने सिग्नेचर सही करा तो पैसा निकला, और अगर सिग्नेचर गड़बड़ हो गया तो कमला भाई फिर मई दरवाजे पे एक मूंछ वाला खड़ा होगा बंदूक लेके, मई के सिग्नेचर गड़बड़ और पैसे निकलवाने आई 2 लाख। अब के भी रही, हमारा मुंडा देख लो। अच्छा जोरदार, कमला तो क्या यहाँ मुंडा से काम नहीं चले, सिग्नेचर से चले। नाम कितने, चेहरा कितना, पर काम सिग्नेचर से हुआ, सिग्नेचर से काम हुआ। उसी तरह घर का कितना भी व्यक्ति कमाए, पर जो मंदिर में दिया लगाए सिग्नेचर उसी का हो गया, माल उसी के खाते तुरंत। जिसने भजन करा, जिसने कथा सुनी, जिसने स्मरण करा, जिसने दान करा, जिसने पुण्य करा, जिसने संकीर्तन करा, सिग्नेचर उसका, माल उसी के खाते में जाए। जिसका सिग्नेचर है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो मत बुरे कर्म कर बंदे, बस कर्म पर ध्यान देना है। फिर निवेदन करेंगे, वही बात फिर कहेंगे कि किसी से मत डरो। तुम अपने ना माता पिता से डरो, ना गुरु से डरो, ना भगवान से डरो, ना धर्म और शास्त्र से डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को कैद में आना पड़ा। राम जी ने छुप कर मारा था वाली को, भगवान कृष्ण के छुप कर पांव में बाण पड़ा। इसलिए कर्म जैसा करोगे भोगना तो पड़ेगा, पक्का है। इसलिए लिख के रख लो, तेरा क्या होगा रे कालिया। बिल्कुल दरवाजे पे लिख लेना कि होना क्या है। सुबह आते जाते उनको पढ़ लो कि अपन को भैया जैसा करेंगे तुम जोड़ जोड़ के लाओगे, पत्नी भी उस कमाई का भोग करेगी। तुमने जो कमाया पत्नी भोग कर रही है, पत्नी उस कमाई का भोग करेगी। बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, तुम्हारी कमाई का भोग बच्चे भी करेंगे। पर जिस तरह से तुमने कमाया है, कितनी तरह से झूठ छल कपट प्रपंच कर कर जो तुम कमा कर लाए हो, उसका भोगना पत्नी करेगी ना बच्चे करेंगे। तुझे अकेले ही भोगना है, दूसरा नहीं भोगे। कर्म का दंड मनुष्य को अकेले भोगना पड़ता, दूसरा नहीं भोग सकता, स्वयं। इसलिए पत्नियों को चाहिए कि अपने पतियों से कहे नहीं, थोड़ा धर्म करते चलो, भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, दान करते चलो, पुण्य करते चलो। कोई वाणी ऐसी ना निकल जाए जिससे अपने को बाद में रोना पड़े। नहीं, देते चलो, धर्म पुण्य दान संकीर्तन कीर्तन स्मरण करो। कोई दूसरा नहीं भोगने, हमें भोगने। गुरु की करनी
गुरु भरेगा चेला की करनी, चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। कोई दूसरा कौन भोगने वाला है, भोगना। अब पुलस्त ऋषि, पुलस्त बाबा काशी में निवास है जिनसे, बड़े सुंदर भाव में, और केवल काशी में सतयुग से निवास कर रहे हैं। कोई साधारण सा भाव हो पुलस्त बाबा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कहे पुलस्त बाबा को, पुलस्त ऋषि को ब्रह्मदेव के पुत्र भी कहा गया है महाराज। उनका भाव, उनकी भक्ति, उनका विश्वास दृढ़ था महाराज। आज पुलस्त ऋषि की कई पत्नियां थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनसे कहा था हम आपका विवाह इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ, सृष्टि के क्रम को आप आगे बढ़ाओ, इसलिए विवाह आपका कराना चाहते हैं। बहुत हंसी उड़ाते हैं दुनिया के लिए हमारे देवताओं की, बहुत हंसी उड़ाते हैं। कई लोग कहते हैं एक देवता ने इतनी सारी शादी करी, कहते हैं तुम्हारे ऋषिवर इतने सारी विवाह करते थे, उसका कारण क्या था? हमारा निवेदन है धर्म पर हंसी उड़ाने से पहले अंदर तक सोचिए, अंदर तक विचार करिए कि हिंदू धर्म के भीतर हमारे देवता, हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुजन इतना विवाह का क्रम क्यों था? एक विवाह नहीं, कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां तो कहीं सुना होगा, दशरथ बाबा के 3 धर्म पत्नियां, क्यों ऐसा क्रम क्यों रहा है? कई लोग हंसी उड़ाते हैं, कई लोग उंगलियां उठाते हैं कि बताओ हिंदू धर्म के भीतर हंसी उड़ाने से पहले, उंगली उठाने से पहले 50 बार विचार करिए कि इनके इतने विवाह क्यों होते थे, क्या कारण था इतने विवाह करने का? क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव ने मनु और शत्रुपा को जंघा से उत्पन्न करते समय इनसे वचन लिया था कि तुम्हें सृष्टि खंड को बढ़ाना है। और सृष्टि कैसे बढ़ाना है? जिस सृष्टि से लोग धर्म करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें, सत्संग करें, भजन करें, ऐसे लोगों को बढ़ाना। महाराज तुम्हारे यहां शादी होती है लड़की की, तो तुम लड़के वालों से कहते हो हमारे यहाँ जब बारात लेकर आना तो ऐसे खाने पीने वालों को मत लाना। बोलो सही है कि गलत है? भैया अच्छे बाराती लेके आना हो, नहीं तो मालूम पड़े कई कई जगह पे तो बारात आती है, ऐसा खाना पीने वाले लोग आ जाते हैं, इतने पी के टन्न हो जाते राम की दहेज का सामान दिया था, अलमारी, गोदरेज, फ्रिज, और बेचारे एक व्यक्ति के घर में रुका दिया था इनको कि ये बारातियों के पहले धर्मशाला तो होती नहीं थी, तो घर पे रुका दिया कि यहाँ घर में रुक जाना। अब मालूम पड़े ले जाना था दहेज का फ्रिज, ले गए तिवारी जी का फ्रिज। तिवारी जी ने दिया था मकान इनको रहने के लिए कि बाराती बेचारे हमारे मोहल्ले की लड़की भी आ रही, तो इनके छोड़ा, मालूम पड़े इनका ही फ्रिज भर के ले गए। जब बेचारे तिवारी जी वापिस आए तो ना सोफा सेट मिला ना फ्रिज मिला, तो पूछे कहाँ गए, तो क्या पता नहीं, और ढूंढा ढांडी चली तो मालूम पड़े वो तो सब बस पे चढ़ा चढ़ू के ले गए सारा सामान। तो फिर लड़की वाले बोले हमने तो फ्रिज दिया था कि वो भी ले गए, वो तो अलमारी के वे भी ले गए, और तिवारी तुम्हारा सामान के सब ले गए। तिवारी जी एक चीज में बड़े खुश हुए कि अच्छा वो हमारी पत्नी को मायके छोड़ आए, यही चीज, नहीं तो मालूम पड़े एक सोचते दुल्हन ही यही है, इनका क्या भरोसा। तो पहले कहते थे बारात आए खाने पीने वाला नहीं चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? हमारे देवताओं का उपहास
हंसी उड़ाने वालों से निवेदन है, एक बार विचार कर कर देखना कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि खंड को बढ़ाने से पहले कहा था कि ए देवताओं, जब आप सृष्टि को बढ़ाओ तो उसमें जो सृष्टि बनाना तो संतान संतति ऐसी होना चाहिए जो धर्म से जुड़ी हो, संस्कृति से जुड़ी हो, भजन भजन करे, स्मरण करे, तो इनसे जुड़ी हो। तो कोई ऋषिवर संत साधु देवता ऐसे हो जिनके द्वारा संतति आगे बढ़े, तो वो धर्ममय हो, पुण्यमय हो, सत्कर्ममय हो। इसीलिए अधिक विवाह का भी भाव प्रकट कर दिया। आगे जो बढ़े धर्म के भाव में बढ़ना चाहिए, सत्संग संकीर्तन के भाव में बढ़ना चाहिए, स्मरण के भाव में। अच्छा, उंगली उठाने वाले तो कुछ भी उंगली उठा दें, इनका क्या है। बहुत सतर्क रहिए साहब। एक बार एक पुस्तक हाथ में लगी थी तो हम उसको पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते उसमें पढ़ा कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो एक भी सैनिक साथ नहीं लाए थे। उस किताब में पढ़ा कि अंग्रेज जब भारत में आए थे, भारत की धरा पर, भारत माता पर जब आए, इस भारत की भूमि पर, तो अंग्रेज एक भी सैनिक साथ में नहीं लाए थे। उस किताब में लिखा था, अंग्रेज से पूछा गया, तुम इतने बड़े भारत पर हुकूमत करना चाहते हो, अपने देश को छोड़कर इस देश पर हुकूमत करना चाहते हो, अपना राज्य चाहते हो, सैनिक तो एक भी लेकर नहीं आए, तो युद्ध कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे? तो उन अंग्रेजों ने उस पुस्तक में वर्णन है, कहा हम दोगलों को ढूंढ लेंगे और सारे दोगले को इकट्ठा करेंगे और उन्हीं से और दोगले इकट्ठे करके सेना तैयार करके फिर आक्रमण करेंगे। मतलब अंग्रेज चतुर इतने थे कि वो दोगले लोगों को ढूंढ ढूंढ के अपनी साइड कर 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 उनने सैनिक तैयार कर लिए थे। और आज भी इस भारत माता को दोगलों से बचा कर रखना, क्योंकि आज भी दुनिया के लोग दोगले ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे कर रहे हैं इस भारत पर हुकूमत करने के लिए। माता को किसी के कब्जे में मत जाना, ये माँ हमारी है और भारत माता हमारी रहना चाहिए। दोगलों से बचिए। खाते यहां का है, गुणगान गाते हैं वहां का, बचने का प्रयास करिएगा। प्रयास। उलस्त बाबा काशी में रह रहे हैं, काशी का गुणगान कर रहे, भजन कर रहे, स्मरण कर रहे, नाम जाप कर रहे, नाम स्मरण में डूबे हुए हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं पुलस्त बाबा। और इनकी जो धर्म पत्नियां महाराज भगवान की भक्ति में डूबी। सारी धर्म पत्नियों में पुलस्त ऋषि की 3 धर्म पत्नियां बड़ी बड़ी भगवत भजन वाली थी, संध्या, प्रतीचि और प्रीति। ये 3 शिव भक्ति में डूबने वाली थी। भगवान शंकर की भक्ति में पुलस्त ऋषि की पत्नियां गंगा जी का एक कंकर लाती, उस कंकर को हथेली पर रखकर जल का स्मरण करती। पहले भी कथा में कहा कंकर शंकर है। कुबेरेश्वर महादेव में अगर आप आए हैं तो यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। आप तो बस, यहाँ भी कोई शिवलिंग नहीं है, यहाँ कोई भगवान अभी विराजमान नहीं हुए, यहाँ तो बस केवल कंकर और शंकर है। आपका विश्वास है, भजन करो, स्मरण करो, फिर निवेदन करेंगे। इस भूमि पर ना तो कहीं भभूत मिलती है, ना कहीं बेल मिलती है, ना यहाँ कोई टोना होता है, ना कोई टोटका होता है, और ना यहाँ पर
किसी को घूम घूम के कोई बताए भी नहीं हो। नहीं तुम सोचो कि नारियल ने दाना ने गेहूं चावल लिए जाऊं तो यहाँ कुछ नहीं होता। और तुम सोचो कि हम सीहोर वाले महाराज से ज्यादा मिल लें, बातचीत कर लें, तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं कि आपसे मिले भजन करें। कि बस एक काम जरूर करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भी मिलने आओगे तो ये जरूर करेंगे आपसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कर लेते। मतलब रजिस्टर में हाजिरी भर लेते हैं कि भाई आए, बाबा ने कृपा कर कर बुलाया, आया श्री शिवाय नमस्ते। पर कोई सोचे कि हम कुछ बता दें, हम भी नहीं बता दें। तो बाबा है, आप हो सीधे डायरेक्ट राजा से पहचान करो, मेरे महाकाल बाबा से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी से। हम लोग क्या है, निमित्त मात्र, केवल बस इस भूमि पर कहीं पर भी आप एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस कहीं एकांत मिल जाए किसी भी स्थान पर, ये जरूरी नहीं कि यहीं बैठकर, कहीं पर भी कुबेरेश्वर भंडारी की धरा पर जहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला कर कर बाबा से अपने मन की कामना कहकर, उसकी भूमि को प्रणाम कर कर, रज को मस्तक लगाकर उसको कहकर जाना कि बाबा सुना है मैंने, तो 3 महीने में वापिस बुला लेता है मुझे, मेरी कामना पूर्ण करना, 3 महीने में वापिस बुला लेना। उससे विनती करके निवेदन, इतने पत्र हैं। एक ने लिखा है इसमें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, निधि सिंह बैठी हैं। माइक दीजिए जरा। आपने लिखा है बेटा कि आपके बड़े पिताजी आईसीयू में भर्ती थे, जिनका डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। माइक आपके पास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा कहाँ से आए हो? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर में कहाँ रह रहे हैं? इंदिरा विहार सरकंडा। जी। क्या हो गया था उनको? बड़े पापा को सांस लेने में ना प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे, तो डॉक्टर बोल दिए कि वो नहीं बचेंगे एक हॉस्पिटल में। फिर दूसरे ले गए ना, तो वहाँ फिर बड़ी मम्मी और दीदी दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे करके बोले, और आप जो उपाय बताए थे वो किए। फिर उसके बाद बड़े पापा ठीक हो गए। हो गए अब? हाँ, आराम है। हाँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए। अगर विश्वास है तो शंभु है, कुबेरेश्वर महादेव की है। हाँ बाबू, है ना कि आपको हम जब भी देखते हैं तो भोला बाबा ही दिखते हैं अब हमको। बाबा की। और ना और जब से बाबू रहा ना मेरा पेट में, तब से हम आपका कथा देखने लगे। कहाँ से आए हो? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से हैं? झारखंड में तो रांची, लेकिन अभी तो जयपुर में रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड का जॉब है जयपुर में। बाबा की कृपा। बैठी बैठी। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि नजर आएगी। शंकर आपके हृदय में इतना बैठ गया कि हर एक में शिव नजर आए, यही भाव होना चाहिए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है। अपन भाव शिवमय शंकर। और जब शंकर एक भाव से हमारे भीतर जागृत हो, हमारे महाराज एक किसी बहन ने या भाई ने पत्र लिखा है कि 9 वर्ष तक संतान का सुख डॉक्टर ने मना कर दिया था। पत्र में किसने लिखा भी देखो। एक तो पत्र भी घना सारा रहे ना, तो पढ़ने में ना आवे।
धीरज जी भावसा, अरिहंत कॉलोनी, खंडवा, मध्य प्रदेश से आए। कहाँ बैठे हैं? हाथ उठाओ जरा, कहीं दिख जाए। ऊपर बालकनी में तो नहीं है। तो अच्छा, वो पीछे खड़े भैया, दिखा देना, उधर खड़े बिल्कुल लास्ट में। हाथ हिलाइए धीरज, धीरज जी भावसा। वो पीछे बनियान पहने हुए लाइनिंग वाले। धीरज जी, आपने लिखा है शिव शक्ति की कृपा कैसी होती है महाराज जी। मेरी शादी को 9 वर्ष हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपको संतान कभी नहीं होगी, लेकिन मेरी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी वाला एक उपाय करा, और उस उपाय का फल ये हुआ कि मेरी पत्नी को गर्भ ठेर गया और संतान हो रही है। डॉक्टर आश्चर्य में पड़े हुए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाबा की कृपा पर सदा बनी रहे। महाराज इतनी दूर माइक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए वहीं से आप लोग भाव अपना व्यक्त करें। हर हर महादेव। शिव की कृपा हो, शंकर दयालु की करुणा हो। महाराज वो कहे, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के, मेरे बाबा की कृपा होती है तब जाकर कहीं जीव भगवान की भक्ति में पहुंच पाता है, नहीं तो ये तो भटकने वाला जीव है, कहां पहुंच। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। इस बाबा के दरवाजे पर कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर हम तो ज़्यादा मिलना नहीं होता, फिर भी हमने देखा है कोई पन्नी बीन रहा है, कोई कचरा बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भोजन करते समय कोई थाली धोने में ही लग गया तो लग गया, पर जब वो दूसरी बार आया है ना यहाँ, तो बाबा ने कृपा कर कर ही भेजा। ऐसा लगता है सारी दुनिया का दुख धो दिया, सारी तकलीफें धो दी। पता नहीं, पर इतना तो है कि मेरा शंभू भले अभी नहीं बैठा, पर वो यहाँ पर हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मौजूद है। सारे तीर्थ होकर आना, भले अभी बाबा का धाम बना नहीं, सारे तीर्थ घूम आना, पर एक बार कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आकर देखना, सारे तीर्थों का सुख एक बार बाबा के चरणों में तो प्राप्त हो जाए। इतना विश्वास, कुछ मिले ना महाराज, उसकी कृपा उदारता। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, तेरी नौकरी भी कुछ कम नहीं। महाराज ये जरूरी नहीं कि आप आए हो तो मिलेगा ही, आ तो गए ना। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, तेरी नौकरी भी कुछ कम नहीं। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। उसकी कृपा, उदारता, दया हर जीव पर। पुलस्त बाबा की धर्म पत्नी तीनों शिव उपासना में डूबी हुई है, शंकर की उपासना। अगर पति शिव की आराधना कर रहे हैं तो पत्नी भी कर, और पत्नी में भी धर्म पत्नी शंकर की आराधना में अगर डूबी है
तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान अगर धर्म पत्नी को शिव कथा में भगवान की भक्ति में डुबो कर रखा है तो पति को भी धीरे धीरे शिव भक्ति प्राप्त होती चली जाएगी, शंकर की भक्ति मिलती चली। एक प्रसन्नता की बात और कहेंगे, पहले घरों में माताएं फ्री रहती थी, कथा देखती थी शिव महापुराण की, पर आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जितने घर के पुरुष हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनका भी मन शिव महापुराण में इतना लग गया कि वो बिना कथा के रह ही नहीं पाते। सबसे ज्यादा उनका भी भाव, अगर दुकान पर बैठे हैं तो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऑफिस में सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति में इतना इतना जागरूक हो गए कि शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाते। तो केवल पुलस्त बाबा नहीं, पुलस्त बाबा की धर्मपत्नियां शिव भक्ति में डूबी हुई हैं, शंकर के स्मरण में डूबी हुई हैं, शिव स्मरण में लगी हुई हैं। एक दिन पुलस्त ऋषि भगवान शिव के स्मरण में लगे हुए थे, शिव भक्ति में डूबे हुए थे। तभी पुलस्त ऋषि की धर्मपत्नी प्रतीचि आज एक छोटा सा कंकर गंगा जी का लेकर अपने पति पुलस्त बाबा के पास में पहुंची। स्वामी, ये कंकर मुझे शंकर जैसा प्रतिबिंब नजर आता है। कभी कभी बादलों में भी आपको शिवलिंग, शंकर जी की आकृति, गणेश जी, भवानी, गरुण, नाव, राम, सीता, कृष्ण, राधा नजर आते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में शिव है, राम है, कृष्ण है, भगवान आपको संजो कर रखा हुआ है ना, तो हर जगह पर वो बादलों में भी नजर आता है। मॉर्निंग वॉक करने जाओगे तो सुबह सुबह बादल में भी वही दिख जाएगा, रात्रि को सो रहे हो छत पर वो नजर आ जाएगा। कभी कभी किसी बालू में, रेत में आपके यहाँ कोई काम चल रहा है मकान का, कोई पत्थर में आपको, कंकर में भी भगवान नजर आ जाता है। यही है, हमने कहा था ना रियल कि दो तरह के मिस्त्री होते हैं और छत बनाते हैं। एक तो ढाल में डाल दी डायरेक्ट पानी, और एक छत सीधी की सीधी बना दी तो झाड़ू से निकालना पड़ रहा है, पानी को बाहर निकालना पड़ रहा है। दो तरह के भक्त होते हैं, एक एकदम ढाल में होता है कि भगवान की भक्ति में डूबा ही रहता है, मतलब उसे आकाश में भी भगवान दिख रहा है तो पाताल में भी भगवान दिख रहा है, तो कंकर में भी भगवान दिख रहा है, तो सब में भगवान नजर आ रहा है। और दूसरा वो होता है झाड़ू लगा लगा के इनको भगवान में जोड़ना पड़ता है, चलो चलो कथा हो रही है, कथा आ रही है, दर्शन कर लो, देख लो, 11 बजे से दर्शन हो जाएगा कथा का, 2 बजे तक कथा का रसपान कर लो, 11 बजे से 2 बजे तक कथा का स्मरण कर लो, देख लो, चलो। गिरिराज शिव महापुराण की कथा आ रही है, गोवर्धन नाथ जी का वो चरित्र हमें सुनने को मिलेगा, शायद सुना ना सुना। कई लोग तो ऐसे हैं उनको आज तक नहीं मालूम होगा कि गिरिराज बाबा का जन्म कहां हुआ था। भाव प्रकट हो तो उसको स्मरण कर कर निकालने का प्रयास करें। हम जिसकी कथा सुन रहे हैं उसका पूरा परिचय होना चाहिए।
जिस लड़के के साथ विवाह कर रहे हैं बेटी का, उसका पूरा परिचय होना चाहिए। आप भी शंकर के साथ इस आत्मा को जोड़ रहे हो परमात्मा से, जिसके साथ जोड़ रहे हो उस परमात्मा का पूरा लेखा आपके सामने होना चाहिए। नहीं तो दुनिया के लोग बहुत कहेंगे। पार्वती जी को भी कहा था, कहाँ चक्कर में पड़ी है भोलेनाथ जी के, भगवान विष्णु से विवाह कर ले, कितने अच्छे इंद्र हैं उनको देख ले। पार्वती जी बोली शादी करूं तो शिव से, नहीं तो नहीं करूं। मन ही नहीं लगेगा। चित्त ही नहीं लगता कहीं शंकर के बिना। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। कुछ बात ही नहीं, कुछ सुहाता ही नहीं, केवल महाराज। धर्म पत्नी लाई कंकर, कंकर में शंकर। पुलस्त बाबा से कहा देखिए ये लगता नहीं है शिव जैसा, ये शंकर जी जैसा नहीं दिखता है क्या? बाबा ने कहा, पुलस्त ऋषि बोले कि जिस कंकर में आपको शंकर नजर आ रहा है ना प्रतीची, जिस कंकर में आपको शंकर नजर आ रहा है ना, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, अगर आपका विश्वास प्रबल है, तो इस कंकर में से भी शंकर प्रकट हो सकता है। वो जितना पैसा कमाती है, जितना धन कमाती है, वो अपने शरीर पर खर्च करती है। क्यों? क्योंकि उस शरीर पर अगर वो खर्च करेगी तो और धन को एकत्रित कर सकती है, पर उस धन को वो सतमार्ग में नहीं लगा सकती, और सतमार्ग की ओर लेकर नहीं जा सकती। और एक संसार का जो साधारण सा मानव होता है, जब वो धन एकत्रित करता है, धन अपने पास में रखता है, तो उसको सतमार्ग की ओर लेकर जाता है। कहीं अपने पूर्वजों का संस्कार, पूर्वजों का दिया हुआ कोई पुण्य, जैसे आज श्री नितिन जी अग्रवाल दुर्गापुर वालों पर कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद, कुल देवी देवता का आशीर्वाद रहा है, कहीं पुण्य हमारा एकत्रित होता है, तब जाकर कोई सत्कर्म हो पाता है। ऐसा नहीं है कि दुर्गापुर में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में या राजस्थान में या बंगाल में आधिकाधिक जगह पर किसी के पास धन नहीं होगा। धन तो हो सकता है, पर उसको लगाने का सतमार्ग की ओर मन भी तो होना चाहिए। पुण्य मार्गी मन हो। बाबा कुबेरेश्वर के धाम में बैठकर आप कथा का रसपान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर से आप सब आए हुए हैं, खिड़कियां भी पूरी भरी हुई है और पीछे भी सभी भगत लोग विराजमान हैं। यहाँ बुलाने वाला भी बाबा ही है, कथा सुनाने वाला भी बाबा ही है, कथा कराने वाला भी बाबा ही है, और जिस विश्वास से, आस से, भरोसे से आप यहाँ पहुँचे हो, आपकी झोली खुशी से भरने वाला भी बाबा ही है। वो देकर भेजता है।
वो खाली कभी नहीं रखता। कार्तिक के महीने की कथा है, खाली नहीं रखने वाला। एक जरा सा दिया भी हम प्रकट करते हैं, दीप भी प्रज्वलित करते हैं अगर कार्तिक के महीने में, तो उसका भी तो पुण्य प्रबल होता है। तो शिव महापुराण की कथा का पुण्य क्यों ना प्रबल हो। बस पूर्ण विश्वास हमें हमारे भगवान पर करना, पूर्ण विश्वास हमें भगवान उग्रदानी त्रिकालदर्शी शंकर पर, कैलाशी अविनाशी मेरे शिव पर करना। दो तरह का भाव होता है, एक मरकट भाव, एक मार्जर भाव। भक्त का भगवान के प्रति जो भाव है ये दो तरह का, एक मरकट भाव और एक मार्जर भाव। मरकट भाव किसको कहते हैं? बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी मां के कलेजे से चिपका रहता है। सही है कि गलत है? वो अपनी माता के कलेजे से, अपनी माता के गले से लगा रहता है, चिपका रहता है, वो अपनी माता के गले लगा ही रहता है। इसको मरकट भाव कहते हैं। और एक होता है मार्जर भाव। मार्जर भाव किसको कहते हैं? एक बिल्ली का बच्चा होता है। अब देखिए, बंदर के बच्चे में माता पिता के प्रति आसक्ति रहती है, इसलिए वो अपनी मां से चिपका रहता है, मरकट भाव। और मार्जर भाव कैसा है कि बिल्ली का बच्चा इधर उधर घूम रहा है, एक बंदर के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को, दोनों को देखना कि बंदर का बच्चा जैसे अपनी मां को देखेगा तुरंत जाकर चिपक जाएगा, मां जाने की तैयारी करेगी और ये तुरंत चिपक गया। और बिल्ली का बच्चा मार्जर भाव वाला ऐसा होता है, बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि वो कोई आया तो भी वो मां से जाके चिपकता नहीं है, वो तो घूमता रहता है यहाँ वहां। तुम्हारे पास से डर के इधर आ जाएगा, इधर घूमेगा, उधर चले जाएगा, उधर घूमेगा, पर वो अपनी माता के पास जाके चिपकेगा नहीं, वो इधर उधर घूम रहा है। और माँ जब जाती है तो क्या करती है? अपने बच्चे को मुख में भर लेती है और लेकर चल देती है। हमें मार्कट भाव नहीं चाहिए, हमें हमारे विश्वनाथ से, हमारे शंभू से, हमारे कुबेर भंडारी से, हमारे कुबेरेश्वर से, हमें महाकाल बाबा से, हमारे विश्वनाथ, हमारे शंकर से हमें मार्जर भाव चाहिए। मार्जर भाव कैसा? कि बिल्ली का बच्चा घूम रहा है। अब बिल्ली का बच्चा घूम रहा है तो टेंशन किसको है? अरे बोलो तो जम के। बिल्ली के बच्चे को नहीं, मां को है। मार्कट भाव में टेंशन किसको है? बंदर के बच्चे को। मेरी मां छोड़कर चली गई तो वो अपनी मां को छोड़ ही नहीं पाता, चिपका रहता है। थोड़ी सी देर जाएगा फिर चिपक जाएगा, क्योंकि उसको टेंशन है, उसको चिंता है कि मुझे मेरी मां छोड़कर चली गई तो, मेरी मां कहीं कूद घर भाग गई तो, इधर चली गई तो उस बंदर के बच्चे को टेंशन है, पर बिल्ली के बच्चे को टेंशन नहीं है। इसलिए हमें मरकट भाव नहीं करना, हमें मार्जर भाव करना है। बिल्ली के बच्चे जैसे पूरे संसार में जो करना है धड़ाके से करो, सुख और दुख उसके हाथ में है, पकड़ेगा लेकर चले जाएगा, पकड़ेगा वो लेकर चले जाएगा। टेंशन उसको दो, अपने को नहीं लेना। जरा जरा सा टेंशन आया, घाटा लग गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, हमसे तो सहन नहीं हो रहा, मैं तो मरी जाऊं, तो मर जा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अरे कोई पहले भी तो कहा है, फैशन चेंज करो, रस्सी बांधकर मरते थे पहले के लोग, आजकल तो नया फैशन है।
भगवान ने भी तो अपना फैशन चेंज कर दिया। पहले भगवान भी पोथी पाना रखते थे, चित्रगुप्त महाराज को बुलाते थे, देखते इसने कितना पुण्य करा कितना पाप करा, जरा हिसाब लगा। और पुण्य पाप सब देखने में इतना समय लग जाता था कि कितने जन्म निकल जाते थे और व्यक्ति को फिर भोगना पड़ता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग कहते थे आज करेगा तो बाद में भोगेगा, पर आज के जमाने में भगवान भी कहता है मैं लैपटॉप लेकर चलता। आज के जमाने में महादेव भी कहते हैं मुझे जरूरत ही नहीं लेखा पड़ेगी, मैं तो लैपटॉप लेकर चलता हूँ, एक क्लिक कराने इतने में तो सब सामने फाइल आ गई, केवल आधार कार्ड देखना कितने खाते बैंक में सब सामने आ जाएगा। कहाँ से आया? 2 मिनट नहीं लगे, एक दबाया ने उतने में तो सब खाता सामने। भगवान भी बोले ये पोथी पाना का चक्कर में तो आज का जन्म अगले जन्म में भोगना। कई लोग कहते हैं आज करोगे तो बाद में भोगोगे, आज करोगे तो बाद में मिलेगा, अभी करोगे तो बाद में मिलेगा। बाद मात की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है आज भजन करोगे तो इसका फल आज ही मिलेगा, कल भजन करोगे उसका फल कल ही मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उसको आज ही भोग कर जाना है। लैपटॉप का जमाना है, तुम भी लाए होगे, किसी किसी के तो कंधे पे बंधा ही होगा, छोरा होना है या तो घना सारा है, उसके पास सारा हिस्सा है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब हमें मरकट भाव में नहीं रहना, हमें टेंशन में नहीं रहना। हम काय को अपनी जिंदगी टेंशन में जिए? उसने ऐसा कह दिया तो टेंशन में गुजिया नहीं खाया है, इतना बना के डब्बा रखा और खा नहीं रहा, क्या मतलब का? क्या मतलब? वो ऐसा बोल रही थी इसलिए हमारा तो बिल्कुल मन नहीं करा, इसलिए मैंने तो दिवाली पर अच्छी कपड़ा ही नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? वो क्या कहने पे आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग अगर आपको टेंशन दे रहे हैं तो चिंता मत करना, इतनी जोरदार तैयारी करके खजूर की चोटी बोटी बढ़ेगी तो जोरदार ऐसे मस्त होकर अपनी जिंदगी इतनी स्माइल में जियो, इतनी स्माइल में जियो कि दुनिया के लोग भी टेंशन में आ जाए। उल्टे बताओ, इसको इतना दुख और कितनी प्रसन्न दिख रही है, गजब। क्यों ये जा कर रही है आजकल समझ में नहीं आ रहा। हाँ गई थी या कुबेरेश्वर महादेव, वहां गई। भगवान की भक्ति में क्यों अपन अपनी जिंदगी रो रो के निकालें? हमारे टेंशन बहुत है। काहे की चाहिए? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जब भगवान को सारा सौंप दिया है तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? क्यों टेंशन लेकर बैठे? एक बच्चा, आप लोगों ने रुद्राक्ष उत्सव देखा होगा, टीवी पर आस्था चैनल पर कथा चल रही थी, अभी भी आस्था पे ही देख रहे हो। तो रुद्राक्ष उत्सव में एक बालक आया था यूपी से, वो जगह का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। आज फिर वो आया। हम जब सुबह आ रहे थे तो देखा कि वो रोड पे से दंडवत करते करते आ रहा था। आप लोग भी देखे होंगे, किस किसने देखा था? हाथ उठाओ। आज आप लोग भी देखे होंगे, रखिए। तो वो रोड पे से दंडवत लगाता 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 कुबेरेश्वर धाम आया। उसको हमने देखा, हमने कहा ये पहले आया हुआ ऐसा दिख रहा है। जो एक बार पहले कुबेरेश्वर आया है तो वो कभी मिलकर भी गया होगा ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर गया होगा, तो ध्यान में तो रहता है कि आया। अब वो दंडवत करता 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 दरवाजे के पास में पहुंचा तो हमने देखा, आया, गाड़ी रोकी, पूछा क्यों भाई तुम तो पापीस आ गए? हाँ गुरुजी, रुद्राक्ष उत्सव में आया था, सेवा करी थी, पत्नी की नौकरी लगी थी, ध्यान में होगा। तो हमने कहा आप काय को आए, अब तेरी लगवाना है? नहीं नहीं नहीं, बहुत दुखी था, कुछ भी नहीं था, बड़ा तकलीफ में था। अब बाबा ने इतना दे दिया है कि कथा लेने के लिए आया हूं।
कहाँ है वो बेटा या कहीं? महाराज कथा लेने के लिए आया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बाबा की कृपा है, उदारता, आपका भाव जितना निर्मल होगा, जितना शुद्ध होगा, बाबा देने में कोई कमी नहीं रखता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। उसको भले अभी तो बाबा यहाँ बैठे नहीं, कुबेर भंडारी, पर ये विश्वास है उसका कि वो भंडार भरे बिगर भेजता भी नहीं है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी, करुणा कुछ ऐसी।